हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 5 बजे से। तो उठ तो गई थी मैं सुबह 4:30 बजे, बट उठने के बाद जो है ना मैं सबसे पहले घर पर झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू मारने के बाद मैं हो चुकी थी फ्रेश, और किचन में आते आते मुझे बज गए सुबह के 5। तो 5 बजे मैं किचन में आ गई थी, और जो दाल है ना वो मैंने उठने जैसे ही उठी थी ना तो मैंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं मॉर्निंग में इतना सारा खाना क्यों बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना हस्बैंड जी लंच ले जाने वाले हैं। मतलब कि आज जो है ना घर से ही वो लंच लेके जाएंगे। अदर डे वो वहीं पर ऑफिस में ही जो मेस है वहीं पे लंच कर लेते थे, बट आज जो है ना वो लंच लेके जा रहे हैं घर से ही। तो मुझे उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि मैं ना आज लंच लेके जाऊँगा, तो तुम ना मुझे लंच बना के दे देना। तो बस मैं यहाँ पर उठ गई थी लंच बनाने की तैयारी में। तो वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, बट आज जो है ना जैसे लंच वगैरह बनाना था तो थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी। उठने के बाद जो है मैंने दाल चढ़ा ही दी थी, और साथ में जो है भिंडी और हरी सब्जी है ये मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। कट करने के बाद बस अब जो है ना मैं फटाफट से इंडक्शन और दोनों गैस में फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि जो है ना खाना जल्दी से बन जाए। तो एक तरफ जो है मैंने दाल रख रखी है, और एक तरफ जो है ना मैंने कढ़ाई में राई के जो पत्ते होते हैं ना उनको रख दिया है थोड़ा सा बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं उनको ना हल्का सा बॉईल करके ना उसका जो पानी होता है ना उसके उसमें उसकी कड़वाहट से निकल जाती है, और थोड़ी स्मेल सी भी आती है राई के पत्तों में। तो वो कड़वाहट से जो होती है ना वो निकल जाती है बॉईल करने से। मतलब ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हल्का गर्म पानी में एक बॉईल देना है बस। उसके बाद जो है ना मैं राई के पत्तों को निकाल के तड़का लगा लूँगी। तो बस जी यहाँ पे राई के पत्ते बॉईल हो रहे हैं, और साथ में दाल भी पकी रही है। और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ना गैस पे ऑयल रख दिया है, जिसमें मैं भिंडी में तड़का लगाने वाली हूँ। और भिंडी में तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज को जो है ना कट कर दिया है लंबा लंबा करके। और साथ में ही अब जो दाल में मुझे तड़का लगाना है ना उसके लिए भी तैयारी कर ही रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना दाल में बहुत सारी सीटी आ गई है, और दाल ऑलमोस्ट जो है ना पक ही चुकी है, क्योंकि रात को ही मैंने दाल को भिगा के रख दिया था। अगर हम दाल को भिगा कर बनाते हैं ना तो दाल जो है ना जल्दी से ही पक जाती है। तो यहाँ पर दाल जो है ना मेरी पक चुकी थी, तो मैंने दाल को बंद कर दिया है। और यहाँ पे जो है ना ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो बस इसमें मैंने जीरा डाला है, और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें भिंडी को ऐड कर दूँगी, और फटाफट से जो है ना भिंडी की सब्जी भी बन जाएगी। तो अब जो है ना हस्बैंड जी का भी उठने का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और यहाँ पे जितने को ना आराम आराम से चाय बनती रहेगी, तो मैं जो है ना दाल के लिए तड़का लगाने के लिए प्याज अदरक लहसुन जो है ना उनको छील लूँगी। तो यहाँ पे दाल चाय मैंने रख दी है, ताकि ना कम आंच में चाय ना अपना आराम से अच्छे से पकती रहे, और चाय जितना पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लग चुकी हूँ मैं। अब जो है ना दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च को अच्छे से चॉपर से चॉप कर लेंगे। तो हस्बैंड जी कह रहे थे ना कि इतना काम क्या था, क्या कम था जो और एक और काम मैंने दे दिया तुमको। बट मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना के दे दूँगी। क्योंकि ना आजकल वो ना घर का खाना ही पसंद कर रहे हैं, कह रहे कि घर से ही खाना लेकर जाऊँगा, क्योंकि ना बाहर का खाना मुझे इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको जो है ना अपना घर से ही खाना बना के दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं आज हस्बैंड को राइस देने वाली हूँ। तो हस्बैंड जी ने बोला ना कल से रोटी ही दे देना, मैं रोटी ही ले लूँगा लंच में। तो मैंने सोचा ना कि राइस दे देती हूँ, क्योंकि लंच में ना रोटी खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और हस्बैंड जी जैसे लंच में राइस ही लेते हैं ना, तो मुझे लगा कि उनके लिए मैं राइस ही बना देती हूँ। और अगर राइस बनाना होता है ना तो उसके साथ तो 2-3 सब्जी चाहिए ही होती है उनको। तो यहाँ पे एक तरफ जो है भिंडी भी पक चुकी है, और एक तरफ राई के पत्तों में भी बॉयल हो गया है, तो मैं इसका पानी निकाल दूँगी। और साथ में ही जो है चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो अब हम करेंगे चाय को एंजॉय। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में दाल में तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी ही काम कर रही हूँ। क्योंकि एक तो हस्बैंड जी का लंच रेडी करना है, साथ में बच्चों का भी लंच रेडी करना है, और उनका ब्रेकफास्ट भी। और तो बच्चे तो लंच में राइस नहीं ले जाएंगे, तो उनके लिए मुझे रोटी या फिर पराठे कुछ भी बनाना पड़ेगा। और सब्जी तो भिंडी की सब्जी जो बना रही हूँ ना वही उनके लंच में भी चली जाएगी बच्चों के। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना दाल में तड़का लगा देते हैं, क्योंकि मुझे 7 बजे से पहले सारा खाना बनाने का काम कंप्लीट करना है। क्योंकि फिर बच्चों को उठाना है, बच्चों को रेडी करना है, उनको स्कूल छोड़ना है, बहुत सारे काम है। तो फटाफट से जो है यहाँ पे तेल भी गर्म हो, मैं दाल में जो तड़का लगाते ही है हम वही लगा रही हूँ। बेसिक जो साबुत मसाला होता है वो डाला है, और यहाँ पे जो प्याज मैंने चॉप करे थे वो डाल दिए हैं। और मुझे दाल में तड़का जब लगाती हूँ ना तो लहसुन अदरक और प्याज जो ऐसे चॉप करके ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पेस्ट बिल्कुल भी पसंद
नहीं है, तो यहाँ पर चॉपर की हेल्प से चॉप कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, दाल वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे दाल जो है ना ग्रेवी बनी गई थी टमाटो की, यहाँ पे मैंने दाल ऐड कर दी है और यहाँ पे फाइनली जो दाल बनाने का काम था वो हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे फटाफट से जो है ना भिंडी की सब्जी भी पकने ही वाली है, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लंच के लिए बना देती हूँ रोटी। और नाश्ते में उनको मैं दे दूँगी आज चोकोज़ वगैरह, उनको चोकोज़ हल्का सा कुछ दे दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना बना देती हूँ रोटी, और फिर मुझे राइस भी बनाने हैं क्योंकि हस्बैंड जी तो राइस ले जाएंगे लंच के लिए। नाश्ते में वो भी रोटी एंड भिंडी की सब्जी ही ले लेंगे। और मेरे बच्चों को भिंडी की सब्जी और रोटी में घी लगा के अगर उनको दूँ ना लंच में, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैं पराठे बनाने वाली थी, बट बच्चों ने बोला मम्मा रोटी बना दो और उसमें घी लगा देना। उनको वो वाली रोटी और घी लगा हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना रोटी बना देती हूँ और उसके बाद बच्चों को रेडी करके मैं छोड़ देती हूँ उनको स्कूल। तो फाइनली यहाँ पे जो है ना मैं आ गई हूँ बच्चों को स्कूल छोड़कर, और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं लग गई थी बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको नहलाना धुलाना। फिर होता है बच्चों को तैयार करना। मेरी बेटी के बाल भी बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसके हेयर थोड़े लंबे हैं, तो उसके बाल वगैरह बनाए। तो वो चली गई थी स्कूल, और ख़ुद भी रेडी होना पड़ता है क्योंकि जब बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो रेडी तो होना ही पड़ता है। तो रेडी होने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से पहले गैस को क्लीन कर लूँगी क्योंकि आज जो मॉर्निंग में इतना सारा खाना बनाया है ना, तो गैस वगैरह ना काफ़ी ऑयली हो जाती है। तो सबसे पहले जो होता है ना गैस वगैरह मेरी साफ़ रहे ना, तो मुझे ये लगता है कि मेरा ना आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। क्योंकि ना किचन साफ़ सुथरी होनी चाहिए हमेशा, बस मुझे तो किचन जो है ना साफ़ सुथरी ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना किचन को हम साफ़ कर लेंगे, और थोड़ी सी डीप क्लीनिंग ही समझ सकते हो आप। मैं किचन की टाइल्स वगैरह को अच्छे से रगड़ रगड़ के, मतलब जी लिक्विड से जो है ना अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि जो है ना मेरा काम जो है ना एक बारी में ही कंप्लीट हो जाए। और आज जो है ना मुझे लंच बनाने की जो है ना छुट्टी हो गई है। आज मुझे लंच टाइम में लंच नहीं बनाना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि मॉर्निंग में जो लंच हस्बैंड जी के लिए बनाया था सब्जी वगैरह वो सब कुछ है। बट हाँ, राइस बनाऊँगी गरम गरम, क्योंकि अभी जो मैंने राइस बनाए थे ना वो सिर्फ हस्बैंड के लंच के लिए बनाए थे, क्योंकि राइस जो है ना ठंडे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे और बच्चों को। तो राइस जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो मैं उसी टाइम बना देती हूँ फटाफट से गरम गरम। और बाकी दाल सब्जी वगैरह तो सब कुछ मेरा बन ही गया है। तो बस जी अब करना है मुझे घर का काम, और हस्बैंड जी भी अभी ऑफिस के लिए रेडी होंगे। तो उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर अपना बेड शीट जो है ना उनको उठा लेती हूँ, कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह उनको लगा लेती हूँ, अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं ना बेड पे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो सबसे पहले ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड करके उनको रख देती हूँ उनकी प्लेस में। और उसके बाद यहाँ पर आप सब देख सकते हो हस्बैंड जी को। मैं ना आज जो है ना फ़ैन में बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी आजकल बारिश ना होने की वजह से। तो यहाँ पे मैं ना फ़ैन को साफ़ कर रही थी, और बस जी हस्बैंड जी से पड़ गई मुझे सुबह सुबह डांट, क्योंकि वो ना मुझे ऐसे वाले काम नहीं करने देते हैं, फ़ैन साफ़ करना। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो में जब देखा था ना कि मैं फ़ैन को साफ़ कर रही थी, तो ना उन्होंने मेरे घर पर आके बहुत डांटा था कि दोबारा मत ऐसे फ़ैन साफ़ करना, तुम गिर जाओगे, कहीं पर चोट वगैरह लग जाएगी। तो ये सब काम जो है ना मैं भी कर लूँगा तुम्हारे साथ। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत केयरिंग है, बहुत केयर करते हैं। ऐसे जो हार्ड काम होते हैं ना वो मुझे नहीं करने देते हैं, हार्ड वर्क। तो उन पिछले जब व्लॉग था ना मेरा, आप पिछला व्लॉग देख सकते हो, उसमें मैं फ़ैन साफ़ कर रही थी ना, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी थी। कह रहे थे तुम मत करना ये सब काम जो है ना मैं कर लूँगा, क्योंकि इस काम को करते हुए ना तुम नीचे गिर सकते हो, और फिर मुझे उनको डर लगता है। तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। हेल्प करने के बाद वो चले गए ऑफिस, नहा धो के फ्रेश होके अपना नाश्ता वगैरह करके। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, सॉरी रूम में। और रूम को है ना जो सबसे पहले मैं रूम को जो है ना डस्टिंग कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बारिश ना होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, बाहर से इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ फिर भी इतनी डस्ट होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो मुझे डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैं डस्टिंग कर लूँगी, और डस्टिंग करने के बाद जो जो टॉयज़ वगैरह हैं बच्चों की टेडी वगैरह उनको रख देंगे उनकी प्लेस में। और जैसे कि आज फ़ैन को साफ़ किया है ना, तो मैं बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह ना गिर ही जाती है बेडशीट पे। तो यहाँ पर जो है ना बेडशीट को चेंज करके मैं ये वाली बेडशीट बिछा लूँगी।
और यहाँ पे फटाफट से जो है ना बेडशीट बिछाने का काम हो गया है और इस वाले जो रूम की डस्टिंग थी ना वो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जो है मुझे करनी है दूसरे वाले रूम की डस्टिंग, और डस्टिंग जो है ना मुझे करनी ही पड़ती है। कभी-कभी क्या करती हूँ ना मैं, एक दिन गैप दे देती हूँ ना, तो मतलब नेक्स्ट दिन जो है ना इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, मैं खुद ही सोचती हूँ इतनी डस्ट कहाँ से आती है। जबकि मैं विंडो वगैरह ना बहुत कम ही खोलती हूँ, मतलब कि नाइट में खोलती हूँ, दिन में बंद करके रखती हूँ, पर फिर भी पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से हो जाती है। इस वाले रूम में ठीक है, इस वाले रूम में कम डस्ट आती है क्योंकि विंडो जो है ना इस तरफ को है, इस तरफ को बाहर का कोई पोर्शन नहीं है। मेरा जो डाइनिंग एरिया है ना वहाँ की तरफ को इसकी विंडो है, तो इतनी डस्ट इस वाले रूम में नहीं आती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस वाले रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी है। बेडशीट चेंज करने के बाद इनको रख दूँगी मैं वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए। तो जैसे कि आज तो थर्सडे है ना, तो थर्सडे के दिन मैं कोई भी कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, तो मशीन में रख दूँगी अभी। तो कल धोऊँगी मैं उन कपड़ों को, मतलब बेडशीट वगैरह को सब कल वॉश करूँगी। तो यहाँ पे जो है सोफ़े के कवर तो मैं पता नहीं कितने बार झाड़ती रहती हूँ, दिन भर में बच्चों के साथ इधर-उधर हो ही जाते हैं, तो बस उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत सेट कर लिया। और साथ-साथ जो है ना मैं आज जो है ना दरवाज़ों में भी अच्छे से कपड़ा मार के उसको डस्ट मार कर दिया, डस्टिंग अच्छे से, क्योंकि दरवाज़ों में भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाती है। और बस अब जो है ना मैं झाड़ू मार लूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में झाड़ू लग गया था, बट क्या हुआ ना आज जैसे कि पंखा वगैरह भी साफ़ किया और साथ में ही मैंने थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह करी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट जो है ना नीचे निकल ही जाती है, बेडशीट चेंज करी, तो इसलिए मैं ना अभी झाड़ू मार दूँगी ताकि जब मैं मॉपिंग करूँ, पोछा मारूँ, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे देख सकते हो फटाफट से जो है ना मैं झाड़ू लगा लूँगी। और घर जो है ना इतना ज़्यादा मैसी नहीं है, साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत काम होता है ना वो मैं साथ-साथ करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ़ैन को मैंने पिछले थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, बट फ़ैन में बहुत ज़्यादा डस्ट पकड़ लेता है फ़ैन, तो मैं आज भी साफ़ कर रही थी। तो बस हस्बैंड जी से मुझे सुबह-सुबह मिल गया लेक्चर कि तुम ऐसे-ऐसे काम मत करना जिससे तुम नीचे गिर जाओ कुछ भी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने कर दिया था वो वाला काम। तो बस यहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम बच गया था मेरे लिए घर की क्लीनिंग का, वो मैं अब आराम से कर लूँगी। तो काम करते वक़्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं काम को थोड़ा स्पीड में भी करती हूँ और मन लगा के करती हूँ। तो काम करते-करते एन्जॉय भी करती रहती हूँ, तो पता नहीं चलता है कब काम हो जाए। तो मॉर्निंग के 5 बजे से ही लगी हूँ मैं घर की सफाई में, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि 4:30 बजे उठ गई थी ना, तो 4:30 बजे से ही लगी हूँ घर की साफ़-सफ़ाई। और घर की साफ़-सफ़ाई के साथ फिर बच्चों का लंच पैक करना, हस्बैंड जी के लिए लंच, ब्रेकफ़ास्ट और घर की साफ़-सफ़ाई सब कुछ मतलब जो है ना मैं 9 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी। मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं 9 बजे तक जो है ना अपना मॉर्निंग का सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो झाड़ू मारने का जो काम था ना वो हो ही चुका है कंप्लीट। और अब जो है ना फटाफट से चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में जो बर्तन थे ना उनको कर लेते हैं वॉश। बाकी जो बर्तन थे मॉर्निंग में वो भी धुल गए थे, थोड़े बहुत बचे थे वो मैं अभी कर लूँगी वॉश। और वॉश करने के बाद जो लास्ट होता है बर्तन धोने के बाद, मैं सिंक को अच्छे से जो है ना क्लीन कर देती हूँ। सिंक के साथ-साथ जो है ना टैप को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। टैप को भी मैंने अच्छे से धो लिया लिक्विड से, ताकि जो है ना टैप हमेशा शाइन देते रहे। तो बस जी, और उसके बाद जो मेरा काम होता है, जो मेरे मनी प्लांट्स हैं ना उनका वाटर को चेंज करना, तो मैं डेली का डेली इनका वाटर चेंज कर देती हूँ ताकि इनकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हो गया है मेरा किचन का काम कंप्लीट। अब जो लास्ट काम है ना वो है मॉपिंग करना, क्योंकि आज जो है ना कपड़े धोने को तो नहीं है, तो फटाफट से जो है ना अब कर लेंगे घर में अच्छे से मॉपिंग। तो जी यहाँ पे मैं ना अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। और जब मैं मॉपिंग करती हूँ ना तो मैं, ऐसा नहीं है कि खड़े-खड़े जो कई लोगों को मैंने देखा है ना बिल्कुल भी झुकते नहीं है मॉपिंग करते वक़्त। और मैं पता नहीं कैसी हूँ, मुझे जब तक मैं झुककर ना मॉपिंग करूँ ना, जब तक मैं झुककर पोंछा ना मारूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने आज पोंछा ही नहीं मारा और शायद पोंछा ना अच्छे से नहीं लगा। तो मुझे तो इतनी आदत है ना झुक-झुक कर पोंछा मारना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आदत है। जबकि मॉप अच्छा सा है, लंबा भी है हाइट में, अगर मैं उसको अच्छे से खड़े होके भी मार सकती हूँ, आराम से लग सकता है। और उससे क्या होगा ना, मुझे
कमर में भी पेन नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर मैं खड़े-खड़े अच्छे से मार दूँ। बट मुझे पता नहीं क्या है कि झुकने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ना, आज मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी ना डाइनिंग टेबल के ऊपर ही चढ़ा दी थी, क्योंकि ना पोछा मारने के टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है इनको इधर-उधर करते वक़्त। तो यहाँ पर देख सकते हो जो डाइनिंग वाला एरिया है ना, उसमें भी मैं अच्छे से बैठ-बैठ के ही पोछा मारती हूँ। और आजकल जैसे कि मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है, धूल टाइप की छोटी-छोटी, तो मुझे बहुत अच्छे से रगड़-रगड़ के ही मारना पड़ता है डेली पोछा। ऐसे ही अगर मैं ऐसे रगड़-रगड़ के पोछे को अच्छे से मार दूँ ना एक बार, तो फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है। घर जो है ना इतना अच्छे से शाइन देता है ना, तो बस इवनिंग में एक बार मैं हल्का सा झाड़ू मार देती हूँ और घर जो है ना हमेशा मेरा क्लीन रहता है, एकदम साफ़-सुथरा। तो जी यहाँ पे सारा घर की साफ़-सफ़ाई हो गई है। अब जो मैट वग़ैरह थे वो मैं उनकी प्लेस में अच्छे से बिछा लूँगी। तो जी जैसे कि मैं मॉर्निंग के 4:30 बजे से लगी थी घर के कामों में, और घर के काम करते-करते मुझे बज चुके हैं 9। जैसा कि मेरा टारगेट था ही कि मुझे 9 बजे तक अपना घर का सारा काम कंप्लीट करना है। तो जी हाँ, 9 बजे मेरे घर का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।